जय जगन्नाथ पिला माने मु आपनकु स्वागत करुच्ची सीएचएससी नोट क्लासेस को। तो पिला माने आज आम एठी डिस्कसन करिबा प्लस टू सेकेंड ईयर हिस्ट्री बा इतिहास। ए इतिहास रो यूनिट 2 रो जैन धर्म और बौद्ध धर्म रो कंप्लीट नोट आम एठी डिस्कसन करुतिले। एहा पूर्वरु आमे ऑलरेडी एहार पार्ट 1 को डिटेल रे आलोचना करि सारिचु। आज रो ए वीडियो रे आमे एहार पार्ट 2 को आलोचना करिबा। आपण माने जदि एहार पार्ट 1 को देखि नांती ताले आपण माने जाइके आम प्लेलिस्ट रे देखि परिबे। तो देख क्लास को आरंभ करने पूर्वर आपण मैंने जदि आम सीएचएससी प्लस टू नोट क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप रे आड ही नांती ताले आम व्हाट्सएप ग्रुप नंबर होची 9827570934। बास पिला माने एही नंबर रे आमको व्हाट्सएप रे एसएमएस करदेवे जे सार मते प्लस टू ग्रुप रे आड कर दियंतु। तो आमे आपण को पाख को गोटे लिंक सेंड कर देबू। से लिंक को क्लिक कले आपण माने फ्री रे आम व्हाट्सएप ग्रुप रे आड ही परिबे। तो पिला माने पूर्व क्लास रे आमे पढ़ी जे भारत रे किभली भाबरे जैन धर्म और बौद्ध धर्मर आविर्भाव होइतिला और जैन धर्मर प्रचारक महावीर जैनक विषय आमे पूरा डिटेल सेठी अध्ययन करथिले। वर्तमान आज रो ए क्लास रे आमे ए जैन धर्मर नीतिबाणी गुडी को अध्ययन करिबा। तो ठीक देख सर्वप्रथम रे ना बंधन जैन धर्म रे बंधन काहाकू कुहा जाउथिला ना क्रोध लोभ और माया जनित जन्म जन्मर पुंजीभूत कर्म प्रभाव रे आत्मा शुद्ध गुण हराई थाए एहाकू बंधन कुहा जाए। तो टिके भल से बुझ ना जैन माने बंधन काहाकू कहूथिले ना जदि कोनोसी व्यक्ति एठी रागुची किंबा लोभ करुची बा माया करुची तेबे तार आत्मार शुद्ध गुणटा कमी जाई थाए। ए आत्मार शुद्ध गुण को रो कमी जिबाकू ही एठी जैन माने बंधन बोली कहूथिले। माने जदि कोनोसी व्यक्ति एठी रागी जाउची किंबा कोनोसी जिनिस प्रति लोभ करुची किंबा तार माया बढ़ी जाइची तेबे तार आत्मार शुद्ध गुणटा कमी जाउची। एई आत्मार शुद्ध गुण कमी जिबाकू ही जैन धर्म एठी बंधन बोली कुहा जाउथिला। तापरे एठी देखो ना सत विश्वास सत ज्ञान और सत कर्म रे लिप्त रही बंधन छिन्न होई मुक्ति लाभ होइथाए। जैन माने बा जैन धर्म रे एहाकू त्रिरत्न बोली कहा जाए। तो ये भल से देख जैन माने जो विश्वास करुथिले ना बंधन बंधन कहले कौन ना आत्मार शुद्ध गुण को हराइबाकू जैन माने एठी बंधन कहूथिले। तो ये बंधन रु से माने मुक्ति लाभ किभली भाबरे करुथिले ना से माने सत विश्वास करुथिले सत ज्ञान आउ सत कर्म रे लिप्त रही से माने ये बंधन रु मुक्ति लाभ करुथिले। से माने जो ये बंधन रु मुक्ति लाभ करुथिले एहाकू जैन धर्म रे त्रिरत्न बोली कहा जाउथुला। से तीनोटी रत्न कौन ना सत विश्वास सत ज्ञान और सत कर्म एई तीनोटी आमर जो विषय रही एहाकू ही जैन धर्म रे त्रिरत्न बोली कुहा जाए। तापरे एबे पिला माने देख सबुठ बेसी इंपोर्टेंट तमर एठी टिके नोट करिकि लेख कारण एटा प्राय टाइम तमर एमसीक्यू रे आसे। एमसीक्यू रे नहले पिला माने तमर 2 मार्किया प्रश्न काटागार रे ई प्रश्न तमर बारंबार पड़ी थाए। तो ये भल से देख ना पंच महाव्रत बा पंच प्रतिज्ञा कौन भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने नोट करके लेख मु बारंबार कहूची पंच महाव्रत बा पंच प्रतिज्ञा कौन ना जैन माने विश्वास करुथिले जे मोक्ष प्राप्ति पाई महाव्रत माने पंच महाव्रत पालन आवश्यक एहाकू ही पंच महाव्रत बा पंच प्रतिज्ञा बोली कुहा जाए। तो ये भल से देख ना जैन माने कौन विश्वास करुथिले ना मोक्ष प्राप्ति पाई से माने 5टी महाव्रत पालन करिबा आवश्यक माने 5टी महाव्रत पालन कले ही जैन माने एठी मोक्ष प्राप्ति करि परिबे बोली तांकर विश्वास थिला। एहाकू ही पंच महाव्रत बा पंच प्रतिज्ञा बोली कहा जाए। एग्जाम रे से जोटा भी दे पारे पंच महाव्रत भी पके दे पारे किंबा पंच प्रतिज्ञा मध्य पके दे पारे किंतु पिला माने एटा दुईटा सारा सेम बास तार दुईटी ना आपणकर मध्य जेमिति घरे गोटे ना थिबो कॉलेज रे गोटे ना थिबो सेही टाइप रो एटा बास दुईटी तार नाम किंतु पिला माने दुईटा सारा सेम पंच महाव्रत कहिले जहा पंच प्रतिज्ञा कहिले मध्य ताहा। तो पिला माने एबे एठी देखि दियो ए 5टी आमर जो प्रतिज्ञा बा 5टी व्रत थिला सेटा कौन कौन थिला ना प्रथम रे थिला अहिंसा तापरे थिला सत्य तापरे थिला अस्तेय अस्तेय रो अर्थ होची चोरी न करिबा को एठी कौन कहा जाउची अस्तेय। तापरे देख भल से ना अपरिग्रह
अपरिग्रहर अर्थ कौन ना पार्थिव पदार्थ प्रति अनासक्त भाव माने कौनसी पदार्थ प्रति अत्यधिक लोभ जेमिति न हुए एटा कौन कहा जाउची ना ये पार्थिव पदार्थ प्रति अनासक्त भाव। तापर एटी देख ना ब्रह्मचार्य ब्रह्मचार्य एठी थिला तांकर पंचम प्रतिज्ञा। तो भल से पिला माने पांचटी तांकर जो प्रतिज्ञा थिले टिके भल से देख ना अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह एवं ब्रह्मचार्य एतिकी पिला माने क्लियर तांकर पांचटी महाव्रत बा पांचटी प्रतिज्ञा थिला। तापरे एबे देख एइटा सबुठ बेसी इंपोर्टेंट टोटाली एठी कंफ्यूज होबनी ना। देख प्रथम चारोटी प्रतिज्ञा पूर्वरु जैन तीर्थांक पार्श्वनाथंक द्वारा चतुर्ज्याम रूपे प्रचारित थिला। आमे जो पांचटी प्रतिज्ञा एठी पढ़िले हैला भल से देख पांचटी प्रतिज्ञा ना अहिंसा सत्य अस्तेय और अपरिग्रह यही चारोटी प्रतिज्ञा आमर पार्श्वनाथ प्रस्तुत करथिले। किए प्रस्तुत करथिले? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ किए थिले? से जैन धर्मर आमर त्रयाविंश अर्थात 23 नंबर तीर्थांक थिले। पार्श्वनाथ जैन धर्मर 23 नंबर तीर्थांक थिले। से ही ए चारोटी आमर प्रतिज्ञा को कौन करथिले ना प्रचार करथिले बा से ही प्रस्तुत करथिले। प्रथम रे थिला आमर अहिंसा सत्य अस्तेय आउ अपरिग्रह एई चारोटी को आमर पार्श्वनाथ प्रचार करथिले। किंतु एथिरे जो पंचम आमर रहिछि पंचम प्रतिज्ञा ब्रह्मचार्य ए ब्रह्मचार्यटा को आमर महावीर जैन कौन करथिले ना प्रचार करथिले। एटी देखो सबुठ बेसी इंपोर्टेंट एटा प्रश्न ना महावीर केवल पंचम प्रतिज्ञा अर्थात ब्रह्मचार्य व्रत एथिरे जोग करथिले। एटा ही पिला माने इंपोर्टेंट प्रश्न एमसीक्यू रे बारंबार आसे जे आमर ना पंचम प्रतिज्ञा किए जोग करथिले किए जोग करथिले ना आमर महावीर जैन। मु आउ थरे पिला माने डिटेल तुमको एठी बुझे दोची देखो ना एई जो चारोटी रहिला तमरो हैला अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह एई चारोटी पार्श्वनाथ करथिले। पार्श्वनाथ मध्य जैन धर्मर प्रचारक थिले किंतु से 23 नंबर थिले हैला पार्श्वनाथ 23 नंबर थिले। किंतु ए जो आमर पंचम रहिछि हैला पंचम रे कोन रहिछि ना ब्रह्मचार्य ए ब्रह्मचार्यटा को आमर महावीर जैन हैला ए महावीर जैन ही प्रचार करथिले। एतिकी क्लियर जैन महावीर जैन आमर 24 नंबर तीर्थांक थिले। एतिकी क्लियर हो पार्श्वनाथ चारोटी करथिले और से 23 नंबर तीर्थांक थिले। पार्श्वनाथ केवल 5 नंबर टाकू ऐड कले एहाकू आमे कोन कहूचु ना पंच महाव्रत बोली कहूचु। आउ गोटे कथा एटी इंपोर्टेंट मन भल से मन रख ना प्रथम प्रतिज्ञा पूर्वरु जैनक माने आमर जो प्रथम चारोटी प्रतिज्ञा पूर्वरु जैन तीर्थांक पार्श्वनाथंक द्वारा एटा केउ नाम रे नामित थिला ना चतुर्ज्याम चतुर्ज्याम रूपे यह प्रचारित थिला। जेतेबेले महावीर एई 5 नंबर टाकू ऐड करि नथिले एई चारोटी को से माने चतुर्ज्याम बोली कहउथिले। कोन कहउथिले ना चतुर्याम। तापरे एबे पिला माने देखो अहिंसा एटा पिला माने भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आमे जोटा पढिले पंचम व्रतटा किए जोग करिथिले ना महावीर जैन आउ आरो चारोटी पार्श्वनाथ से तांकर आगरु प्रस्तुत करिथिले। तापरे एबे देखना जैन माने हिंसा नीति उपरे अधिक गुरुत्व दियंती। से माने देखिबो जैन लोक माने कहा प्रति एते हिंसा मनोभाव तांकर नाही से माने समस्तंकु समान दृष्टि देखंती हैला। चिंता कथा एवं कर्म रे हिंसा आचरण न करिबा हैला अहिंसा व्रत माने से माने अहिंसा व्रत पालन करंती। कोनोसी लोकन को एठी से माने कोन ना रागिबेनी कथा माने रागी की कथा कहिबेनी से कोनोसी मनुष्यर कर्म उपरे एठी हिंसा आचरण करिबे नाही एईटा को ही हमें अहिंसा व्रत बोली कहि थाउ। तापरे एठी देख मनुष्य पशुपक्षी कीटपतंग वृक्षलता मानकर जीवन अच्छी। जैन माने कौन से माने मनुष्य को तो जेतिकी सम्मान देवा कथा दौथिले ता बाद मध्य से माने पशुपक्षी कीटपतंग वृक्षलता मानकर जीवन अच्छी बोली से माने विश्वास करुथिले और से मानकु सेतिकी मध्य सम्मान प्रदर्शन करुथिले। तापरे देख एपरिकी धातु और पत्थर परी जड़ वस्तु मानकर मध्य जीवन सभा अच्छी बोली जैन माने विश्वास करुथिले। एपरिकी से माने भाबुथिले जे धातु एवं पत्थरर मध्य जीवन अच्छी बोली जैन माने एठी विश्वास करुथिले। अतएव एमानंकु आघात न करिबा पई से माने कठोर नियम पालन करुथिले। माने से माने बहुत कठोर नियम एठी पालन करुथिले। कोनोसी मनुष्य को जेमिति तांको पई असुविधा न हो पशु पक्षी मानंकु तांको पई असुविधा न हो कीटपतंग वृक्षलता से माने चाहुथिले जे आमो पई ए संसार रे कहार जेमिति किछि मध्य असुविधा न हो सेति पई देखो से माने केते कठोर नियम एठी पालन करुथिले। एठी भलो से देखो कोन कोन नियम से माने पालन करुथिले ना
କୀଟପତଙ୍ଗଙ୍କ ଜୀବନ ହାନି ଆଶାରେ ସେମାନେ ରାତିରେ ଆଲୁଅ ଜାଳୁ ନଥିଲେ। ମାନେ କାଳେ ଆମର କୀଟପତଙ୍ଗ ଆଲୁଅରେ ଜଳିକି ମରିଯିବେ। ସପୋଜ ଆମେ ରାତିରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଦୀପଟେ ଜାଳିବା, ତ ସେଇ ଦୀପରେ ଗୋଟେ ଯଦି କୀଟପତଙ୍ଗ ପୋଡ଼ିକି ମରିଯିବ, ସେଇ ଡରରେ ଜୈନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ରାତି ହେଲେ ଆଲୋକ ଜାଳୁ ନଥିଲେ। ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ସମ୍ମାନ ଥିଲା, ସେମାନେ ଏତେ ଭଲ ଥିଲେ, ରାତିରେ ସେମାନେ ଆଲୁଅ ଜାଳୁ ନଥିଲେ, କାରଣ ଯଦି କୌଣସି କୀଟପତଙ୍ଗ ସେଠି ଜଳିକି ମରିଯିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ନା ଜଳକୁ ଏଟା ଜଳ ହବ ପିଲାମାନେ, ଜଳକୁ ଛାଣି ପିଅନ୍ତି ଓ ଖୋଲା ପାଟିରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବାଣୁ ପଶି ମରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପାଟିକୁ କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କରନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାଣିକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ପାଣିକୁ ସେମାନେ ଛାଣିକି ପିଉଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ସେ ପାଣିରେ ବି ବହୁତ ଅଧିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ କ'ଣ ନା ଜୀବାଣୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାଳେ ତାଙ୍କ ପାଟିକୁ ଯାଇକି ମରିଯିବେ, ସେଇ ଡରରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ପାଣିକୁ ଛାଣିକି ପିଅନ୍ତି। ମାନେ ସେ କୌଣସି ଜନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ପ୍ରେମମୟ ଭାବ ଥିଲା। ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାହାର କ୍ଷତି ହେଉ। ପାଣିକୁ ବି ସେମାନେ ଛାଣିକି ପିଉଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଜୀବର ମୃତ୍ୟୁ ଯେମିତି ନ ହେଉ। ଆଉ ସେମାନେ ଖୋଲା ପାଟିରେ ବୁଲୁନଥିଲେ, ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପାଟିରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଥିଲେ, ବା ଖୋଲା ପାଟିରେ ସେମାନେ ଯାଉନଥିଲେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବାଣୁ ପଶି ମରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସେମାନେ ପାଟିକୁ କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲେ ବା ଆବୃତ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାସ୍କ କହୁଛେ, ସେପରି ମାସ୍କ ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବାଣୁ ପଶି ମରିଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ସେମାନେ ଏତେ ଭଲ ଥିଲେ ଜୈନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ନା ସମ୍ଭବତଃ ଏଥିପାଇଁ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ କୃଷି କର୍ମକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ହତ୍ୟା ହୁଏ। ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ନା ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁନି। ଯେ ପିଲାମାନେ ଏତେ ମାନେ ଭଲ, ସେମାନେ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ପାଣିରେ ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମରିଯିବେ ବୋଲି ପାଣିକୁ ଛାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ହତ୍ୟା କରିବେ ବା ମନୁଷ୍ୟକୁ କେମିତି ହତ୍ୟା କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ତ କରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ତ ଏବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଖାଉଥିଲେ। ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିଲା ଏଠି। ସେଟା ପିଲାମାନେ ଆଉ କେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୈନମାନଙ୍କର ଖାଇବା ଓ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଳ ଗ୍ରହଣ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବହୁତ କଠୋର ଥିଲା। ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଖାଉଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ପିଆଜ ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଉନଥିଲେ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ କଠୋର ଏଠି ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଏଠି ଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ ଏଠି ଦେଖ ନା ଆମର କର୍ମସତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ମହାବୀର କର୍ମ ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଥିଲେ। ନା ମହାବୀର ଏଠି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିବା, ତାହେଲେ ଆର ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଭଲ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଏଠି ପାଇପାରିବା ବୋଲି ମହାବୀର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଏଠି ଦେଖ ନା ଉତ୍ତମ ଓ ମନ୍ଦ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନିଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ। ମହାବୀର କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ? ଆମେ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିବା ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେବା, ଆମେ ଯଦି ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେବା। ମନ୍ଦ କର୍ମ କଲେ ସେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତ ଦୁଃଖ ପାଏ ଓ ଘୁରି ବୁଲି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରେ। ଆମେ ଯଦି ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ନିଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଓ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମେ ଭୋଗ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା? ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ମହାବୀର ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମହାବୀର ମାନୁନଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଏଠି ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରକୁ ଏଠି ମହାବୀର ମାନୁନଥିଲେ। କିମ୍ବା ଜୈନ୍ୟମାନେ କୌଣସି ଜୈନ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିବ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ତୀର୍ଥାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯେପରିକି ତାଙ୍କର ଋଷଭନାଥ ହୋଇଗଲେ, ଆମର ମହାବୀର ଜୈନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ହୋଇଗଲେ, ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏବେ ଏଠି ଦେଖ ନା ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ଶରୀରର ଉତ୍ସ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶକ୍ତି ବିକଶିତ ହୁଏ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ମହାବୀର ଏଠି କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ, ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏହା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୁଏ। ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିବା ଆମର ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧି ହେବ, ତାହେଲେ ଆମ ଆତ୍ମାଟା କ'ଣ ହେବ? ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାଟା ଈଶ୍ୱର ରୂପେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଜୈନ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଭଲ କର୍ମ ଥାଏ, ସେମାନେ କିଛି ମନ୍ଦ କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିବୁ ଆମ ଆତ୍ମାର ବିକଶିତ ଘଟି ସେ ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମାରେ ପରିଣତ ହେବ। ତାପରେ ଏବେ ଏଠି ଦେଖ ନା
तेणु जैन माने ईश्वर परिवर्ते तीर्थांक मानक उपासना करुथिले। मु टिके पूर्व कहूली जैन माने कौनसी भगवान को एठी पूजा करुनथिले, जैन माने तीर्थांक मानक पूजा करुथिले। तीर्थांक माने कौन ना तांकर जे धर्म को प्रचार करुथिले, जेमती तुमर आदि प्रचारक ऋषभनाथ हो गले, से ही प्रथम जैन धर्म बाहर करथिले। तापर तुमर पार्श्वनाथ हो गले, नेमिनाथ हो गले। नेमिनाथ होचंती तुमर 22तम तीर्थांक हैला। नेमिनाथ 22तम तीर्थांक, पार्श्वनाथ 23तम तीर्थांक और महावीर जैन तुमर 24तम तीर्थांक। तो से माने एमानंकु ही पूजा अर्चना करुथिले। तापर एठी देख धर्म और समाज संस्कार नीति भेरी भेरी इंपोर्टाट पिला माने एटू तुमर प्राय टाइम क्वेश्चन आसता है। तो ये भल से देख ना वेद सत्य और समस्त ज्ञानर उत्स बोली महावीर अस्वीकार करुथिले। से वेद को मानु नथिले, महावीर जैन वेद को मानु नथिले और समस्त ज्ञानर उत्स वेद बोली महावीर ए कथा को मध्य अस्वीकार करुथिले। तापर एटी देख ना धर्म क्षेत्र में ब्राह्मण मानक आधिपत्य को विरोध करुथिले। माने ई धर्म क्षेत्र में महावीर कौन करुथिले ना जो ब्राह्मण माने निजर आधिपत्य को ग्रहण करथिले। माने देखिबो पूजा अर्चना होउची तो ब्राह्मण माने जहा कहिबे आमे मानिबा को बाध्य। तो सेथिपाई से माने ब्राह्मण मानक मानु नथिले। जैन माने बा महावीर जैन एठी ब्राह्मण मानक मानु नथिले। तापर एठी देख ना अहिंसा नीति प्रचार करी पशुबली प्रथा विरोध रे जनसेचना जागृत करुथिले। तो एठी भल से देख ना से माने पशुबली प्रथा को एठी विरोध करुथिले। वर्तमान तुमर गोटे तुम न्यूज शुणिथिबो ना तुमर जो ईद होउथला सेथिरे कोन ना लक्ष लक्ष छेली मानकु सेठी सब कोन कराउथला ना बळी दिया जाउथला। तो कौन कर गोटे जैन कम्युनिस्ट बा तुम गोटे जैन गोष्ठी से बहुत ये छेली मानू ये कौन करथिला किणिकी से मुक्त कर देथिले हैला। तो एपरी जैन लोक मैंने भल थिले। तो से माने कहथिले जे पशु बलि को दियोनी, माने पशु मानकु हत्या करनी। तापर एठी देख ना कठोर जाति प्रथा विरुद्ध रे मध्य से मत प्रदान करुथिले। से कहूथिले जे कठोर जाति प्रथा हमर जो थिला से कहूथिले कौनसी मनुष्य को एठी छोट बड़ बोली भावनी, समस्तंकु समान बोली एठी भाव। जैन धर्म रे कोन ना कौनसी मनुष्य उच्च नुहे, कौनसी मनुष्य नीच नुह, समस्ते सेठी समान। तापर एठी देख ना पवित्र उत्तम कर्म रे नीच जातिर लोक माने मोक्ष प्राप्ति होई पारिबे बोली से कहूथिले। से कहिले तमे जदि नीच कूल रे मध्य जन्म नैच ताहाले तमे जदि भल कर्म करूच ताहाले मध्य तमे मोक्ष प्राप्त करि पारिबो। बास तमे एई जन्म रे जो जन्म तमे पाइचो से जन्म रे तमे महत कर्म गुड़िक सबु कर। तापरे एबेठी देखना महावीर पूर्वधिकारी पार्श्वनाथ तांको अनुगामी मानंकु शोल्क वस्त्र द्वारा शरीर आवृत रखिबा पई कहूथिले। भेरी भेरी इंपोर्टेंट पिला माने क्वेश्चन टी बारंबार एग्जाम रे आसे ना आमर महावीर पूर्वरु किए आमर तीर्थांक थिले ना पार्श्वनाथ। कारण महावीर थिले 24 नंबर तीर्थांक, पार्श्वनाथ थिले 23 नंबर तीर्थांक। तो महावीर पूर्वरु आमर 23तम तीर्थांक किए थिले ना पार्श्वनाथ। ए पार्श्वनाथ तांको अनुगामी मानंकु शोल्क वस्त्र द्वारा शरीर आवृत करने को कहते। माने तुमर धला रंगर किछि माने अल्प परिमाण रे वस्त्र पिंधिबा को एठी पार्श्वनाथ कहते। पार्श्वनाथ कौन कहते ना तमे धला रंगर अल्प वस्त्र परिधान कर। किंतु जेतेबेले महावीर मृत्यु हैला महावीर जैन कठोर नीति ग्रहण करी शिष्य माननकु वस्त्र परित्याग करी उलग्न रहिबा पई कहिथिले। ये भल से देख ना महावीर कौन कले जितेबाला पार्श्वनाथ मृत्यु हो गला महावीर नियम को आहरी अत्याधिक कठोर करते। सी कौन कहले ना तुम आ सार्ट पैंट किसी पिंधनी। पार्श्वनाथ कौन कहते तुम अल्प परिमाण में धोती गामछाटी पिंध, किंतु पार्श्वनाथों पर महावीर ये कौन कहले जे तुम किछि पिंध नाही, तुम संपूर्ण रूपे वस्त्र को ये परित्याग कर और उलग्न रुह। भल से देख जो एटा एग्जाम रे बारंबार आसे जे शोल्क वस्त्र परिधान करने किए निर्देश देते पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कहते जे तुम अल्प परिणाम एठी धला रंगर वस्त्र को पिंध बा परिधान कर, किंतु महावीर जैन कौन कले ना से कहले तुम संपूर्ण उलग्न होइकी रुह। जैन माने को कौन निर्देश देते ना तुम सार्ट पैंट किछि पिंधनी, वस्त्र को परित्याग कर। तापर एठी देख ना महावीर देहबासन पर जैन माने दुईटी संप्रदाय विभक्त हो गले। माने महावीर मृत्यु पर तांकर जैन माने दुईटी भागरे भाग हो गले। प्रथम रे होची श्वेतांबर, द्वितीय होची दिगंबर। तो ये श्वेतांबर कहले कौन आम एठी भल से देखिबा। एबे देख ना वस्त्र धारण करुथुबा जैन गोष्ठी को श्वेतांबर बोली कहुगला। माने जेउ माने सार्ट पैंट पिंधुथिले, सार्ट पैंट तो से माने पिंधु नथिले, धोती गामुछा से माने पिंधुथिले हैला। जेउ माने
वस्त्र को पिंधुले से श्वेतांबर बोली कहगला अर्थात एमाने पार्श्वनाथों कथा मानी वस्त्र को पिंधुले अल्प वस्त्र से संपूर्ण वस्त्र पिंधु नथिले कारण वस्त्र द्वारा हत्या होची से किछि परिमाण माने लज्जा निवारण पर जेतिकी वस्त्र आवश्यक सेतिकी वस्त्र से माने पिंधुले किंतु तापर गोष्ठी कौन ना वस्त्र परित्याग करुथुबा जैन्य मानक एठी दिगांबर बोली कहगला। ये भल से देख आमर दुई भाग विभक्त हो गले ना महावीर कौन कहले तुम धोती गामछा पिंधनी है बाकी पार्श्वनाथ कौन कहते तुम किछि परिमाण में धोती गामछा पिंध तो महावीर मृत्यु पर कौन होगला ना श्वेतांबर क्या कहगला जो मैंने किछि परिमाण में धोती गामछा पिंधुले से श्वेतांबर बोली कहगला। दिगांबर एठी क्या कहगला ना जो मैंने किछि पिंधु नथिले से दिगांबर बोली कहगला। तापरे पिला माने आमे एबे एठी देखिबा ना जैन्य मानकर भाषा और साहित्य एठी किभଳି भाबरे थिला। तो सर्वप्रथमे एबे एठी देखो जे आमर धर्मर प्रचार और धर्मग्रंथर रचना से माने धर्मर जो प्रचार करुले और धर्मग्रंथर रचना करुले सेटा केउ भाषा करुले तो भल से मन रखना ब्राह्मण माने निज धर्मर प्रचार और धर्मग्रंथर रचना संस्कृत भाषा करुले केउ भाषा संस्कृत भाषा बौद्ध माने तांको धर्मर प्रचार और धर्मग्रंथर रचना पाली भाषा करुले केउ भाषा ना पाली भाषा। तापरे देख ना जैन्य माने तांको धर्मर प्रचार और धर्मग्रंथर रचना एठी प्रकृत भाषा करुले एतिकी पिला माने प्रथमे क्लियर हुओ। ब्राह्मण माने तांको धर्म ग्रंथर रचना केउ भाषा करुले ना संस्कृत भाषा बौद्ध माने तांको धर्म ग्रंथर रचना केउ भाषा करुले पाली भाषा एवं आमर जैन्य माने तांको धर्म ग्रंथर रचना एठी प्रकृत भाषा करुले। तापरे ये देखो ना एटा भेरी भेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन बारंबार तुम एमसीक्यू प्रश्न आसे ना महावीर अर्धमगधी भाषा धर्म प्रचार करुले भेरी भेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन बारंबार एग्जाम आसूसी नोट करके लिख मु बारंबार कहूँ बहुत ही इंपोर्टाट क्वेश्चन पिला माने परीक्षा टोटाली कन्फ्यूज होगी भूल करके आसबनी बारंबार कहूँ महावीर जैन्य अर्धमगधी भाषा धर्म प्रचार करुले। तापरे एबे देखो ना अर्धमगधी भाषा लिखित तांको धर्मवाणी 12टी ग्रंथरे संकलित होईछि एहाकू श्रृंगत बोली कहा जाए ना कौन श्रुतांग सॉरी पिला माने एटाकू श्रुतांग बोली कहा जाए भलो सेठी मन रख ना महावीर आमर अर्धमगधी भाषा तांको धर्म को प्रचार करुले माने देख आमर जैन्य माने कौन करुले ना प्रकृत भाषार व्यवहार करुले जैन धर्म केवल कौन महावीर जैन्य थिले कि विभिन्न प्रकार तीर्थांक थिले आमर 24 जन तीर्थांक थिले तो केवल 24 नंबर तीर्थांक महावीर जैन्य कौन करुले से गोटे अर्धमगधी भाषा धर्म को प्रचार करुले किंतु जैन्य माने जो रहिले अन्य जो दैन्य तीर्थांक माने से माने प्रकृत भाषार ही व्यवहार करुले किंतु केवल महावीर जैन्य ही आमर अर्धमगधी भाषार एठी प्रचार करुले। तो ये जो आमर अर्धमगधी भाषा लिखित महावीर लिखित धर्मवाणी 12टी ग्रंथ रही এই 12टी ग्रंथ को आमर कौन कह जाए ना श्रुतांग बोली कह जाए। ये श्रुतांग जो आमर 12टी धर्मवाणी एटा केउ भाषा लिखा अछि ना अर्धमगधी भाषा। तापरे पिला माने एठी एबे आमे देखिबा ना कला और भास्कर्य हैला कला तांकर केमिति थिला जैन मानकर एठी भलो से देखो ना प्राथमिक अवस्था जैन धर्म और बौद्ध धर्म मूर्ति पूजा निषेध थिला किंतु परवर्ती काल रे उभय धर्म रे मूर्ति पूजा प्रवर्तन होइथिला। तो ये भल से देख महावीर जैन और गौतम बुद्ध दुई जन सारा ही एठी मूर्ति पूजा को निषेध करथिले सेथिपई जैन धर्म रे और बौद्ध धर्म रे मूर्ति पूजा एठी निषेध थिला किंतु परवर्ती समय कौन है ना जैन धर्मर लोक माने तांको पार्श्वनाथ हो गले कि नेमिनाथ आमर ऋषभनाथ किंबा महावीर जैन को मूर्ति सब तैयारी करके पूजा कले आ बौद्ध धर्मर लोक माने तांकर गौतम बुद्ध को मूर्ति निर्माण करी तांको पूजा कले परवर्ती समय किंतु सेमान दुई जन थिबा पर्यंत सेमाने मूर्ति पूजा को एठी निषेध करुथिले। तापरे एठी देख जैन माने तीर्थांक मानकर मूर्ति पूजा करुथिले मु टिके पूर्व कहूली जैन माने तांको तीर्थांक मानक मूर्ति को प्रस्तुत करी तांकर सेमाने पूजा करुथिले। तापरे बे देख भेरी भेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन एमसीक्यू प्रश्न रे बारंबार आसे
कर्णाटकर श्रवणबेलगोला एक पर्वत शीर्ष देश में विद्यमान बाहुबली मूर्ति गोमतेश्वर नाम परिचित। भेरी भेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन पिला माने बारंबार एग्जाम रे आसुची रिपीट करछि मु बारंबार एग्जाम रे आसुची हला। आमर जो कर्णाटकर श्रवणबेलगोला रही ए कर्णाटकर श्रवणबेलगोला ठारे एक पर्वतर शीर्ष देश में अर्थात पर्वत उपरे बाहुबलींकर एक गोमतेश्वर नाम एक मूर्ति रही। बाहुबली मूर्ति अच्छी तांको नाम कौन ना गोमतेश्वर। तापरे एबे एठी देखो ना गोमतेश्वर मुनिया पत्थर रे निर्मित एही प्रकार मूर्तिर उच्चता 21 मीटर। माने ये बाहुबली मूर्ति जोटा को आमे गोमतेश्वर मूर्ति बोली कहूचे सेटा आमर मुगुनी पत्थर निर्मित होईची और एही मूर्तिर उच्चता होची 21 मीटर। यह गंगवंशर राजा आमर रचमल्लंक मंत्री चामुंडा रायଙ୍କ द्वारा आमर केते ना 984 ख्रीष्ट निर्मित होइथिला। भेरी भेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन पिला माने आउ थरे एठी क्लियर हुआ तमे ना कर्णाटकर श्रवणबेलगोला ठारे जो पर्वत रही ता उपरे गोटे बाहुबली मूर्तिटा निर्माण करा जायछि। ए बाहुबली मूर्तिर ना होछि एठी गोमतेश्वर बोली हला। से बाहुबली मूर्तिर ना कौन ना गोमतेश्वर। ए गोमतेश्वर मूर्ति मुनिया पत्थर निर्मित होईची एवं ए बाहुबली बा गोमतेश्वर मूर्तिर उच्चता होची 21 मीटर। ए मूर्ति को किए निर्माण करथिले ना एहा गंगवंशर राजा रचमल्लंक मंत्री चामुंडा रायଙ୍କ द्वारा 984 ख्रीष्ट निर्मित होइथिला। तापरे पिला माने एबे आमे देखिबा जे आम ओडिशा भितरे सबू कौन कौन रही आमर कला और भास्कर्य जैन धर्मर है भल से देख ना ओडिशार खंडगिरी उदयगिरी और महाराष्ट्रर एलोरा रे खोदित करा जाइथिबा कारुकार्यपूर्ण गुंफा जैन कीर्तिराजीर अन्य उदाहरण स्वरूप। माने भल से देख आम ओडिशा रे मध्य एठी खंडगिरी उदयगिरी जो रही एवं महाराष्ट्रर एलोरा ठारे जो खोदित करा जाइछि आमर गुंफारे जो चित्रकला ताहा जैन कीर्ति गुड़ी सबू एठी दिग्दर्शन करे बा जैन कीर्तिर एठी प्रमाण दिए। तापरे एठी देख ना महाराज खारवेलଙ୍କ द्वारा ओडिशार भुवनेश्वर निकटस्थ उदयगिरी रे ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी रे खोदित होइथिबा हाथी गुंफा और रानी गुंफा समेत 117टी गुंफा प्राचीनतम जैन कीर्ति रूपे परिगणित। माने देख एठी भल से आम ओडिशार जो राजा खारवेलଙ୍କ द्वारा भुवनेश्वर निकटस्थ उदयगिरी ठारे ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी रे से खोदित होइथिबा आमर हाथी गुंफा होगला किंबा रानी गुंफा होगला। हाथी गुंफा और रानी गुंफा व्यतीत 117टी गुंफारे प्राचीन जैन धर्मर कीर्ति गुड़िक सबू आमको देखा मिली थाए। तो पिला माने आज पाई एतिकी नेक्स्ट क्लास रे आमे बौद्ध धर्म विषय संपूर्ण रूपे एठी अध्ययन करिबा।